नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं राजस्थान के शेखावाटी इलाके में चंग और ढप की थाप पर लोग झूमते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुलाल गोटे का निर्माण होता है जो तकरीबन 300-400 साल पुराना है। और ये जो गुलाल गोटा होता है ये कभी शाही राज घराने का एक प्रतीक हुआ करता था जो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय होता था। आज भी उसका निर्माण बदस्तूर जारी है। ये सभी कुछ हम आपको बताएंगे अपने आज की इस स्टोरीज में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के टोंक शहर के नगर गांव का एक वाकया आपको बताता हूं, जहां पर होली के दिन सिर्फ महिलाओं का राज रहता है। इस दिन जो पुरुष होते हैं वो गांव से पलायन कर जाते हैं, यानी कि पूरे गांव में सिर्फ महिलाएं होती हैं। होली के दिन धमाल मचाती हैं और इस दिन पुरुष का आना वर्जित होता है। और अगर गलती से भी कोई पुरुष इस गांव में प्रवेश कर जाता है तो फिर उसकी खैर नहीं होती है। इस जो ये परंपरा, इसका एक पौराणिक महत्व भी है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है, आइए आपको बताते हैं इस स्टोरी में। होली का त्योहार रंग गुलाल और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा उपखंड के नगर गांव में होली पर धुलंडी के दिन सिर्फ महिलाओं का राज रहता है। यहाँ की होली पर गांव में महिलाएं पूरी आजादी से रंग गुलाल के साथ होली खेलती हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि धुलंडी के दिन पुरुषों को गाँव में रहने की अनुमति नहीं होती और इस दिन गांव के पुरुष और बच्चे चंग और ढोल मजीरों के साथ होली के गीत गाते हुए गांव छोड़कर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर चामुंडा माता के मंदिर पर चले जाते हैं। इस दौरान गांव में सिर्फ महिलाएं धूम मचाती हैं। वहाँ यहाँ महिलाएं गांव में रहती है, पुरुष लोग माता जी के मंदिर में जाते हैं। तो सदियों से ये परंपरा जो चली आ रही है, तो उसके पीछे शायद ये कहानी होगी कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिले। चाहे बेटियां हो, चाहे किशोरियां हो, चाहे नई नवेली दुल्हन गांव में आती है तो उसको गांव में एक खुलापन मिले, ऐसा सबके साथ घुलने मिलने का मौका, अवसर मिले। मतलब 10 बजे के बाद में आज जेंट्स बाहर निकल जाते हैं और लेडीज यहाँ पे रहती है। यहाँ नाच गाने होते हैं। कोई जेंट्स के कपड़े पहनती है, कोई सलवार सूट। बहू मतलब ये फर्क ही नहीं रहता कोई बहू है या बेटी है, कोई फर्क नहीं रहता। और यही कड़ाव भर के नाच कूद करते हैं। मारपीट, अगर कोई बाहर से कोई आ जाता है अनजान तो उसको मारपीट करते हैं। और जेंट्स 5 साल के बच्चे के अलावा कोई यहाँ पे नहीं रहता। सर इतिहास वो पूर्वज हमारे बताते हैं कि भाई एक दिन महिलाओं को भी आज़ादी मिले। इसके लिए हमारे जो होली के दूसरे दिन, होली के दिन होली का दहन कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन यहाँ से 10 बजे गांव के सभी बड़े बूढ़े मंदिर, यहाँ जो गोपाल जी का मंदिर है, यहीं से चंग बताते हुए माता जी के वहाँ जाते हैं। और महिलाएं केवल यहाँ रहती है। यहाँ जगह जगह 5-7 मोहल्ले हैं, तो उनके मतलब रंगों को कड़ाव भरे जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि नगर गांव में धुलंडी पर महिलाओं के होली खेलने और पुरुषों के गांव से बाहर चले जाने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। सैकड़ों सालों से चली आ रही इस परंपरा के साथ होली को लेकर गांव की महिलाओं में गजब का उत्साह आज भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार यहाँ सिर्फ वही पुरुष रह सकता है जो या तो वृद्ध हो या फिर बीमार, लेकिन यहाँ रहने पर भी उसका घर से बाहर आना पूरी तरह से वर्जित रहता है। गांव में चली आ रही इस अनूठी परंपरा के तहत यहाँ पुराने गढ़ के सामने स्थित चौक में रंग भरा कड़ाव रखा जाता है और फिर सभी महिलाएं एक दूसरे को खुलकर रंग लगाकर होली खेलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर ग्रामीण का सांभर लेक कस्बा धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कस्बा रहा है। यहाँ पर कई सौ वर्षों से जो परंपराएं उनको निभाया जा रहा है। होली के अवसर पर फाग गीतों की यहाँ धूम मची रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और इस त्योहार का लुत्फ उठाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सांभर लेक पर कैसे होली मनाई गई और कैसे लोगों ने उसका आनंद लिया।
राजस्थान अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। राजधानी से 70 किलोमीटर दूर पर्यटन और धार्मिक नगरी सांभर लेक में, जहां फाल्गुन मास में पूरा कस्बा होली के रंगों के साथ साथ अपनी वर्षों से चली आ रही परंपराओं में डूब जाता है। सांभर लेक की होली अलग ही समा बांधती है। यहाँ के लोगों में फाल्गुन के शुरुआती दिनों से ही फाग का रंग बिखरना शुरू हो जाता है। आज भी यहाँ 1500 सालों से चली आ रही परंपरा को लोग निभा रहे हैं। सांभर लेक होली महोत्सव काफी वर्षों से चला आ रहा है। 1500 साल का इतिहास हम सब अपने पास सुरक्षित रखते हैं। ये ब्रिटिश काल से, जब सांभर काल में नमक का उत्पादन होता था, तब से राजा महाराजाओं के समय से यहाँ पर होली का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। परंपरागत हिसाब से हम बात करें तो 3 अखाड़े सांभर में मशहूर हैं और 3 ही अखाड़े सांभर में हैं। सर्वप्रथम सबसे बड़ा अखाड़ा घनागंज अखाड़ा है, जो छोटे बाजार में स्थित है। दूसरा अखाड़ा लाल बाबा का अखाड़ा, जो नगर पालिका के सामने स्थित है। तीसरा अखाड़ा श्री हरदेव जी उस्ताद का, जो बड़े बाजार में, गोला बाजार में स्थित है। तीनों ही अखाड़े पर होली की परंपरा अनुसार भगवान नंदकेश्वर की सवारियां निकलती है। हर साल फाल्गुन माह से ही फाग का रंग बिखरना शुरू हो जाता है। यहाँ के लोग देर रात तक चंग, मंजीरों और ढोल की थाप पर लावनियां गाते झूमते नजर आते हैं। वहीं होली के पर्व पर प्राचीन काल से चले आ रहे नंदकेश्वर का विशाल मेला आयोजित किया जाता है। बहुत तमाशे भी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, जो काफी पुराने, काफी सालों से चल रहे हैं। यहाँ पे पुलिस का भी अच्छा बंदोबस्त होता है, पुलिस भी अच्छा सहयोग करती है, जनता भी अच्छा सहयोग करती है इसके लिए। और प्रोग्राम में रात को हम पूरी नाइट प्रोग्राम चलता है, तमाशे वगैरह रात को चलते हैं और दूसरे दिन लास्ट के दिन नंदी की सवारी निकाल जाती है, तो पूरे सांभर में भ्रमण करती है। केसर का माहौल तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। जितना इसकी तारीफ करे उतनी कम है। खूब होली की लावणियां चलती है, रात दिन होली की धमाल वगैरह खूब चलती है। बाहर से भी यहाँ के जो लोग बाहर रहते हैं, होली के दिन तो विशेष तौर पर यहीं आते हैं वो लोग और होली का भरपूर आनंद लेते हैं। सांभर लेक में होली के अगले दिन धुलंडी पर भगवान नंदकेश्वर का चलता फिरता मेला लगता है। मेले में हजारों की संख्या में लोग फूल और गुलाल उड़ाते हुए चंग और ढोल की मधुर धुनों पर झूमते, नाचते, गाते चलते हैं। वहीं यहाँ की होली पर हिंदू मुस्लिम समाज मिलकर आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से गुलाल में रंगे नजर आते हैं। यहाँ की ऐतिहासिक होली आपसी सौहार्दपूर्ण रिश्तों को और मजबूत करती है। सबसे पहले नरसिंह अवतार नीलकंठ भगवान निकलते हैं, उसके बाद छोटा नांदे निकलता है, उसके बाद बड़ा नांदे निकलता है और इनके बीच में तमाशे चलते रहते हैं। और हमारी एक टोली है जो हम पूरे दिन मजे करते हैं और रात को हम सब मिलके ढोल बजाते हैं। तुम्हारा कारज सब सिद्ध कर जो मोती डूंगरी वाला रे, मोती डूंगरी वाला। छम छम नाचे नांदियो बाबो, मोती डूंगरी वाला, मोती डूंगरी वाला। थारे पगा उभाणे आशु, मोती डूंगरी वाला। आज भी हमारी पारंपरिक परंपरा और संस्कृति की झलक यहाँ देखने को मिलती है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में यहाँ देसी सैलानियों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी होली का आनंद लेने सांभर पहुँच रहे हैं, जिससे यहाँ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भाई, होली के त्योहार की बात हो और बात रंगों की ना हो तो थोड़ा अधूरा सा लगता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से होली के जो त्योहार होते हैं उसमें रंगों का निर्माण कैसे किया जाता है। हम आपको बताएंगे, सीधे ले चलेंगे सिरोही, और सिरोही में जो आदिवासी बहुल्य इलाकों की जो महिलाएं हैं वो हर्बल कलर तैयार कर रही हैं। पलाश के फूलों से निर्माण करने के बाद में वो इस तरीके से जो गुलाल हैं, अबीर है, उनका निर्माण कर रही हैं और इस प्रक्रिया से उनको कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो समरसता है, सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है उनकी मजबूत हो रही है और इनकी आजीविका का एक बड़ा सहारा बन रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या कुछ है खास।
सिरोही के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पिंडवाड़ा उपखंड के बसंतगढ़ में होली के त्योहार को लेकर हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जो प्राकृतिक होने के साथ ही सुरक्षित भी होता है। सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत राजीविका के सहयोग से यहां आदिवासी महिलाएं हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि इस गुलाल को बनाने के लिए पलाश के फूलों सहित कई प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पूरी तरह हानि रहित रहता है और त्वचा को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आपको बता दें कि इस गुलाल की मांग अब राजस्थान के साथ कई राज्यों में भी बढ़ रही है। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं इसे बनाने के कार्य में जुटी हुई हैं, जिससे उनकी आजीविका के नए साधन सृजित हो रहे हैं और रोजगार मिलने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बसंतगढ़ गांव में लखपति दीदी के तहत पे हर्बल गुलाल बनाने के कार्य आया, जिसमें ये गुलाल पलाश के फूलों से अन्य फूलों से बनाया जाता है। यह गुलाल राजस्थान में अन्य जिलों में भी सप्लाई किया जाता है, जिससे हमारी महिलाओं की आय बढ़ा रही है। दिन का 50 किलो से अधिक मात्राओं में हमने गुलाल सप्लाई एम गुलाल बनावो अलग अलग तरह रो मेघरा में जाए अलग अलग फूल लावो, केहुरी रो फूल ने दी कणवरी रो फूल, आवेल रो फूल, अलग अलग तरह रो एम गुलाल गुलाल वास्ते एम फूल लावो पैसा लखपति दीदी माँ एम ने पत्ती लेना वो फूल लेना वो लावे ने गरम करो ने पास धोवे ने रस निकाले ने गुलाल बनाना। अपने पिंडवाड़ा के आदिवासी गांव बसंतगढ़ में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को हर्बल गुलाल का प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं गुलाल बनाकर न सिर्फ राजस्थान अपितु पूरे भारत में और अन्य राज्यों में जिसकी हर्बल गुलाल की डिमांड बढ़ती जा रही है, वहां पर भी ये लोग आपूर्ति करेंगे। गुलाल निर्माण के इस कार्य से महिलाओं की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ हो ही रही है, साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी नया आयाम मिल रहा है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का उदाहरण बन रही है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रही हैं। यह हर्बल गुलाल पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देता है, जिससे होली जैसे त्योहारों का सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद तरीके से मनाने का संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब हम आपको बताते हैं जयपुर के गुलाल गोटा के बारे में। ये गुलाल गोटा एक ऐसा गुलाल गोटा होता है जो पूर्व राज परिवार था, वो लोग उसमें होली खेलते थे और लोगों को एक दूसरे को तरफ फेंक करके उसका इस्तेमाल करते थे। गुलाल गोटा एक गेंद की आकार का होता है जिसमें रंग भरा जाता है और उसके बाद में एक दूसरे की तरफ फेंका जाता है। इस गुलाल गोटे की मांग आज देश ही नहीं दुनिया भर में है। इसको निर्माण करने के लिए लाख का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने के लिए आज भी जो मनिहारों का रास्ता है, वहाँ के जो मुस्लिम परिवार हैं, वो सैकड़ों वर्षों से इसी निर्माण में करने में लगे हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि लाख का निर्माण कैसे किया जाता है और इसकी क्या प्रासंगिकता है। जिस लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं, उससे होली पर गुलाल भरकर खेले जाने वाला गुलाल गोटा भी बनता है। जयपुर में यह शाही प्रतीक रहा है, क्योंकि कभी राजा महाराजा गुलाल गोटे से होली खेला करते थे। जयपुर नरेश हाथी पर बैठकर अपनी जनता से गुलाल गोटा मारकर होली खेला करते थे, लेकिन समय के साथ ही गुलाल गोटा की होली अब आम से लेकर खास लोग होली खेलते हैं। गुलाल गोटा की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यह गुलाल गोटा इतना पतला और नाजुक होता है कि इसे आसानी से हाथ से तोड़ा जा सकता है। गुलाल गोटा के बाजार में मानक आकार के 6 पीस 400 रुपए में उपलब्ध हैं। यह पारंपरिक गुलाल न केवल होली के त्योहार में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी अपनी जगह बना रहा है।
होली के त्योहार में गुलाल गोटा की मांग बढ़ने से गुलाल बनाने वाले कारीगरों को भी फायदा हो रहा है। कलाकार बताते हैं गुलाल गोटा की मांग बढ़ने से उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि गुलाल गोटा की मांग और भी बढ़ेगी और हमें अपनी कला को और भी विकसित करने का मौका मिलेगा। ये लाख के गुलाल गोटे बनाए जाते हैं, हम इनको गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं और फिर फुकनी की सहायता से उसको फुलाते हैं और उसके अंदर अरारोट की सेंटेड गुलाल भरते हैं जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, बच्चे और बड़े दोनों इसको खेल सकें। इससे राजा महाराजा ही होली खेला करते थे। पहले वो अपनी रानियों के साथ में खेलते थे, फिर महल से बाहर आके प्रजा के साथ खेलते थे और तभी से ये रिवाज चलता आ रहा है। मैं इसी काम में 8वीं पीढ़ी हूँ। गुलाल गोटा बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली होती है। इसमें लाख को पहले पिघलाया जाता है, फिर इसे छोटे छोटे गोल आकार में ढाला जाता है। इसके बाद इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके गुलाल भरा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूर्व राज परिवार द्वारा मनियारों का रास्ता में बसाए गए कई मुस्लिम परिवार जो कि गुलाल गोटा बनाने का काम कर रहे हैं। यह देश विदेश में सांप्रदायिक सौहार्द की नजीर बन रहा है। यहाँ पिछले 7 पीढ़ियों से मुस्लिम समाज के लोग गुलाल गोटा बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखो भैया, इतनी डिमांड है, हमसे बन नहीं पा रहा और ये इसका कारण ये है, पहले क्या सोशल नेटवर्किंग नहीं थी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसकी वजह से काफी वायरल हो गया। वायरल होने के बाद ये हमसे डिमांड में इतनी बढ़ गई, मतलब एक कस्टमर 100 बॉक्स मांग रहा है और हमसे बनते एक दिन में 100 बॉक्स है। पूरी फैमिली में लग करके 100 बॉक्स बना दिया। और पहले तो हम क्या था, ये गोटा बनाते हैं, लाख का होता है, 10 ग्राम इसका वेट होता है और 20 ग्राम इसके अंदर गुलाल डालते हैं, तो ये 30 ग्राम का एक गोटा होता है। इसको जैसे आप किसी के ऊपर थ्रो करोगे तो ये फूट जाएगा, सामने वाला गुलाल में हो जाएगा। इसकी खासियत ये है और उसको चोट भी नहीं आएगी। देश विदेश में बसे प्रवासी भारतीय और राजस्थानियों को होली पर गुलाल गोटा गिफ्ट के रूप में भेजे जा रहे हैं, जिसमें डिमांड ऑर्डर पहले से ही बुक हो जाते हैं। कारीगरों का कहना है कि राज्य सरकार गुलाल गोटा पर्यटन व्यवसाय में शामिल करे तो इससे जुड़े लोगों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सकेगी। डीडी न्यूज के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट। यूं तो होली रंगों का त्योहार है, इसमें अबीर और गुलाल जैसे रंगों की बड़ी धूम मच जाती है, लेकिन होली के समय ही चंग की भी मांग बढ़ जाती है। चंग की थाप पर लोग झूमते, नाचते और लोकगीत गाते हैं। तो अब हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे कि चंग का निर्माण कैसे किया जाता है। चूरू की रहने वाली पतासी देवी पिछले 5 पीढ़ियों से चंग के निर्माण में लगी हुई हैं। इस चंग के निर्माण में वो अपनी पूरी टीम के साथ में काम करती हैं और जैसे जैसे ये त्यौहार करीब आता है, लोग चंग की खरीदारी करने के लिए आ जाते हैं और बड़ी संख्या में इसकी बिक्री भी होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि चंग का निर्माण कैसे किया जाता है और इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है। चूरू की पतासी देवी का परिवार एक ऐसा परिवार है जो लोक वाद्य डब के निर्माण की परंपरा का कई साल से निर्वहन कर रहा है। इस परिवार द्वारा बनाए गए ढब देश प्रदेश सहित विदेशों में भी खरीदे जाते हैं। पतासी देवी का परिवार 1 महीने तक इसे बनाने में जुटा रहता है। ढब बना रहा कैसे बना रहा मैं फटेगा बनाता है, अब मैं बना रहा छोटा पर बना लेगा। से जावा कच्चो माल तैयारी करा, कच्ची से कह जावा तो ऑर्डर दे गए और एक दिन में 20-25 तैयारी हो जाए तो कमाल देवा। पहले एक को तो बेचता, अब थोक में देवा लगे और रंग अबरी कर लेवा, साफ सुथरा के बेचा 500 से लेके 700 तक बिक जाए। 700 को बेच दिया, 500 को बेच दिया, 600 को बेच दिया, 450 को बेच दिया। छोटा बटा की रेट हुआ है। ये तो काफी टाइम हो गया, 100 सालों से काम चल रहा है और ये खाल आती है, ये गंगानगर से आती है और ये जो इसका चक्कर आता है यहाँ पे बनाते हैं। विदेश में भी जावे, गुजरात में जावे, चेर में जावे, बड़ा विदेश में आदमी रहे जब विदेश में जावे, गुजरात में चेर में जावे ढप। आज इस परिवार की 5वीं पीढ़ी चंग निर्माण में जुटी हुई है।
यह परिवार फागुन आते ही चंग निर्माण में जुट जाते हैं। चंग और नगाड़ों को तैयार करने में कारीगरों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फागुन से 1-2 माह पहले ही कारीगर इनको तैयार करने में जुट जाते हैं। शेखावाटी अंचल की ये होली का एक विशिष्ट वाद्य यंत्र है। इसके बगैर तो होली हो ही नहीं सकती। जैसा कि आप देखते हैं, चोरू झुंझुनू सिक्कर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में ये ढप और चंग का वादन होता है और इसी में धमाल गाई जाती है और इसी के माध्यम से होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शेखावाटी दर्रा की ये विशेषता रही है कि यहाँ की धमालें और वह अलग प्रकार के विशेष प्रकार जो गीत हैं और उनकी मतलब की रिदम के द्वारा जो गाए जाते हैं वो देखने के लिए और विदेशी जो पर्यटक है वो भी लालायित रहते हैं। ढप ऐसी चीज होता है जब रात को पूरी रात समय मालूम नहीं चलता है, कब रात हुई, कब 12 बजे, कब 2 बजे। उसकी धमाल ऐसी है कि हर आदमी को गूंजती है, पैर भी उठना शुरू हो जाता है, शरीर भी उठना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको धमाल बोलते हैं। तो ढप बजते हैं, उनको बजने के साथ ही जो नहीं, जिसके मन में नहीं है उसके भी पैर अपने आप चलने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी जो थाप और जो इनकी जो आवाज है उनकी थाप के साथ ही नहीं जाने वालों के भी पैर अपने आप चलने लग जाते हैं। ऐसा है इस ढप की आवाज का स्वाद। शेखावाटी अंचल में होली पर विशेष आयोजन होते हैं। चूरू की 85 वर्षीय पतासी देवी का परिवार कई पीढ़ियों से ढप बनाने की परंपरा का न केवल निर्वहन कर रहा है, बल्कि यह इस परिवार के लिए आजीविका का माध्यम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के सीकर में लोग चंग ढप की थाप पर झूमते हुए नजर आए। यहाँ पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी ने फाग के गीतों के साथ में नृत्य किया और अपना जो होली को लेकर मनोरंजन था वो किया। इतने ही नहीं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वो विदेशी पर्यटक भी होते हैं और आम लोग भी होते हैं। यहाँ पर कई सालों से ये परंपरा चलती चली आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं सीकर में किस तरीके से फागोत्सव गाया गया और कैसे वहाँ पर होली मनाई गई। सीकर में होली का त्योहार जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन के मस्ती भरे माहौल में यहाँ के कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने लायक होती हैं। शेखावाटी की होली पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। होली के दिन दर्जनों पुरुष पारंपरिक वेशभूषा, धोती, कुर्ता और साफा पहनकर चंग नृत्य करते हैं। ये जो हमारी परंपरा है शेखावाटी की, ये इसको हम आगे बढ़ाने के लिए जो नए युवा हैं उनको हम साथ लेकर प्रोग्रामों में ले जाते हैं, उनको इस परंपरा से जोड़ते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि इस तरह से नृत्य होता है, इस तरह से बजाया जाता है। तो उससे नए जो युवा है हमारी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। राजस्थान की जो मेन परंपरा, जिसको अपन संस्कृति भी बोल सकते हैं, ये मोबाइल की वजह से थोड़ी थोड़ी लुप्त होती जा रही है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इसको ज़िंदा रखने के भरपूर प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों की भरपूर कोशिश रहेगी कि ये संस्कृति और ये माहौल जिंदा रहे। हर रविवार के दिन हमारा जो मंडल है, हमारा रंगरेशियो है, हमारा रंगीलो सीकर है और हमारा शुक्लेश्वर महादेव है, उसमें हर रविवार के दिन मैं क्लास लगाता हूँ। एक जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो। जो भी लोग इसमें चंग, बांसुरी, ढप वगैरह गायन कुछ सीखना चाहते हैं उनको सबको सिखाया जाता है, ताकि युवा पीढ़ी आगे जो या बच्चे हैं जो सीखना चाहें तो उनको हम सिखाते हैं। फाल्गुन माह में होली के नजदीक आते ही शेखावाटी के गांव में चंग की आवाज पर लोग नाचते और स्थानीय गीत गाते नजर आते हैं। शेखावाटी की होली और चंग नृत्य देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी यहां आते हैं। चंग नृत्य के साथ साथ शेखावाटी में गींदड़ नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है। फागुसम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहता है कि सामाजिक मेलजोल बढ़े और आपसी समरसता बनी रहे। यह उत्सव एक उत्सव ही नहीं है, यह एक उत्साह, एक उमंग का एक त्यौहार है। इससे हमारे जो जीवन में एक नव प्रेरणा मिलती है और एक उत्साह मिलता है। ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और हर वर्ष
समाज के साथ मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फागण में विशेष होता है इसका प्रोग्राम। फागण में विशेष प्रोग्राम होता है। शेखावाटी इलाके में चंग और धमाल का कार्यक्रम चलता है। इस नृत्य की भी दुनिया भर में विशेष पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ विशेष कहानियों के साथ हमने राजस्थान की जो परंपरा है, उसकी पौराणिकता है और इसकी रंगीनियत के बारे में आपको बताने की कोशिश की। राजस्थान में किस तरीके से होली का त्यौहार मनाया गया, कैसे रंगों की छटा बिखेरी गई और कैसे फाग के गीत गाए गए, ये सभी कुछ हमने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। होली की शुभकामनाओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।